कहाँ शराबबंदी है? शराब तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं तो शराब मिल ही जा रहा है और अपराधी किस्म के लोग अभी भी अपराध कर ही रहे हैं। ऐसा प्रतीत अब हो रहा है कि फिर से जंगल राज 2 आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षक अब शिक्षक बने रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। शिक्षक का अगर वश चलता तो वे दूसरे नौकरी में चले जाते। इतिहास इस तरीके से बनाया जा रहा है कि लोग अब डर करके शिक्षक बनना पसंद नहीं करेंगे। शिक्षक पर उंगली खड़ा करना और शिक्षक को उंगली करना अब लोगों का आसान काम बन चुका है, आसान टारगेट शिक्षक बन चुके हैं। अभी तो हाल ये है कि बीपीएससी शिक्षक हो या टीटी से बहाल शिक्षक हो, जो लोग घर से बाहर बहाल हैं, दूसरे विद्यालयों में बहाल हैं शिक्षक, वैसे परिस्थिति में वे शिक्षक अब अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं कि आपने देखा होगा विगत दिनों मुंगेर में भी शिक्षकों को पीटा गया और अभी आपने देखा होगा कि जमुई में भी शिक्षकों को बेरहमी से पीटा गया है। और पिटाई ऐसी वैसी नहीं हुई है, बल्कि 70 लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई हैं। और जब एसीएस साहब के जानकारी में भी ये बातें चली गई हैं, फिर भी शिक्षा विभाग जिस तरीके से शिक्षकों को अपने जिला से जिला बदल करना चाह रही है ताकि शिक्षकों को लगातार पिटाई किया जाता रहे और यहां तक कि शिक्षक की हत्या भी कर दी जाए, यही चाह रही है शायद शिक्षा विभाग। अगर ऐसी बात है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक पंचायत को छोड़वाना चाहिए था, लेकिन शिक्षकों को जबरदस्ती जो है दूसरे जिला में पाठक जी के द्वारा जो भेज दिया गया, सुदूर क्षेत्रों में भेज दिया गया, जहां पर उनको जाने आने का कम्युनिकेशन सही नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था सही नहीं है। आज वहां पर शिक्षक को जिस तरीके से रंगदारी के लिए पीटा जा रहा है, कल को आप सोचिए जब बड़ी संख्या में सभी शिक्षकों का जो स्थानांतरण और प्रस्थापन का जो नया नियमावली आया, उस नियमावली के तहत सभी शिक्षक को अब जिला बदल करने की बात। अभी तक तो जो शिक्षक नियोजित से अपने घर में नौकरी कर रहे थे, अपने पंचायत में नौकरी कर रहे थे, तो ऐसे परिस्थिति में अभी तक वे लोग बचे हुए हैं क्योंकि वे लोग अपने समाज के अंदर में हैं और समाज के अंदर में होने की वजह से कोई उन पर जल्दी इस तरीके का घटना का अंजाम नहीं दे सका था। लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षकों को, जो कोई शिक्षक अगर पटना का है उसको मधुबनी में बहाल कर दिए, मधुबनी का शिक्षक उसको पटना में बहाल कर दिए, मोतिहारी का शिक्षक है उसको नवादा में बहाल कर दिए, नवादा का शिक्षक को बेतिया बहाल कर दिए। मतलब जहां का सीट था चाहते थे आप उस जिले में भी बहाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा न करके इधर से उधर करके शिक्षकों को तंग तबाह करने का, उनके परिवार से दूर भेजने का काम किया गया। आज स्थिति क्या है सामने नजर आ रहा है, यहां तक की स्थिति अब बच्चे भी शिक्षकों के ऊपर हमला कर दे रहे हैं, शिक्षकों के ऊपर मारने पीटने का भी गंभीर आरोप उनके ऊपर लग चुका है। आपने देखा होगा कई जगह पर इस तरह की घटना हो रही है, अभिभावक के द्वारा भी घटना की जा रही है। तो कहने का उचित यह है कि जो सक्षमता पास करके अब आप जो शिक्षक हैं उन्हें अपना जिला बदल करने के लिए आदेश निर्गत कर चुके हैं। सिर्फ महिलाओं को अपना पंचायत छोड़ने का बात कहा गया है, अपने मायके का पंचायत छोड़ने का बात कहा गया है, तो महिलाओं की दृष्टि से कुछ हद तक ठीक है। बाद बाकी जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव में 45 साल 50 साल 55 साल तक के लोग के नौकरी कर चुके हैं, अब 5 साल 3 साल 2 साल नौकरियां बची हुई है, उस बीच में ही घर से बेघर करने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो घटना हुई है जमुई में, ये घटना तब हर स्कूल में घटेगा, हर स्कूल में लोग इसी तरह से रंगदारी मांगेंगे, आपराधिक किस्म के लोग आएंगे स्कूलों में और रंगदारी की मांग करेंगे। और जब शिक्षक पहले से ही अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, पहले से ही उन्हें बिहार सरकार वेतन कम देती है, उसमें गुजारा जैसे तैसे वो लोग कर रहे हैं, और जब बाहर में नौकरी करेंगे तो डेरा खर्चा भी एक्स्ट्रा लगेगा, जाने आने में भी खर्च होगा। तो इस तरीके से सोच सकते हैं शिक्षकों को मांग अभी तक सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मानसिक शोषण किया जा रहा था, अब आर्थिक शोषण भी किया जाएगा और आपको हर तरीके से परेशान किया जाएगा। और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले दिनों जो घटना हुई थी, हाई स्कूल में मारपीट की गई थी, उसमें भी कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई। उसके बाद अभी जमुई की घटना हो गई, उसके बाद आपको बता दें उससे पहले मुजफ्फरपुर में
शिक्षक जब स्कूल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया। बेगूसराय में गोली से भून दिया गया। तो ये सारे मामले जिस तरीके के आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी शिक्षिकाओं ने अपने गले में फंदा तक लटका लिया है, आत्महत्या कर ले रही हैं। ये सारा इस बात का द्योतक है कि शिक्षक अब शिक्षक बने रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। शिक्षक का अगर वश चलता तो वे दूसरी नौकरी में चले जाते। इतिहास इस तरीके से बनाया जा रहा है कि लोग अब डर करके शिक्षक बनना पसंद नहीं करेंगे। शिक्षक पर उंगली खड़ा करना और शिक्षकों को उंगली करना अब लोग का आसान काम बन चुका है, आसान टारगेट शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन शिक्षकों पर लोग कटाक्ष करते हैं। और दूसरी तरफ है कि विभाग दिन प्रतिदिन सारा नियमावली, लगता है कि बिहार में जितने भी विभाग का नियमावली है, सारा नियमावली सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में ही चलाया है। सारे आईएएस पदाधिकारी लगता है कि शिक्षा विभाग में आने के बाद ही उनका कार्य रूप समझ में आता है। पहले से कोई उस आईएएस आईपीएस को कोई जानता नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो शिक्षा विभाग की कमान थामते हैं वैसे ही उनका अलग ही रुतबा हो जाता है। और ये सारे चीज बहुत बड़ा तिस्मार खां, जो आपको बता दें कि मिस्टर मोगेम्बो, जिन्हें कुछ शिक्षक नेताओं ने उनका नाम रखा है, यानी कि के पाठक जी, शिक्षा विभाग में रोज नए नए आदेश, रोज नए नए फरमान, रोज नई गाड़ियों से अपने काफिले को लेकर के चलते थे। आज इस जिला तो कल उस जिला। लेकिन जब से वो राजस्व विभाग संभाले हैं उसमें कोई इस तरीके का एक्टिविटी नहीं है। तो इससे साफ लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग को तंगो तबाह करने के लिए लोग आईएएस जो है बन करके आते हैं, पद पर बनते हैं और उनको तंगो तबाह। या तो इसके पीछे एक साजिश है, इसको साफ तौर से समझिए कि जैसे ही वो शिक्षा विभाग में आते हैं, या तो मुख्यमंत्री की साफ तौर से इसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि शिक्षकों को आप तंगो तबाह कीजिए। क्योंकि जो लोग भी अब आ रहे हैं शिक्षा विभाग में, जो भी मेन पद पर पदाधिकारी आ रहे हैं, उनका एन केन प्रकरण अगर कहा जाए तो शिक्षक को टारगेट करने वाले ही आदेश निकलते हैं। और जिस तरीके से ये लगातार चल रहा है, इससे सभी शिक्षक तबाह हो चुके हैं। कोई शिक्षक बनना नहीं चाहता है, किसी की इच्छा अब शिक्षक बनने की रह नहीं गई है, अगर सही मायने पूछा जाए तो। लेकिन पारिवारिक मजबूरियां हैं, नौकरी में आए हैं, उम्र खत्म हो रहा है तो दूसरी नौकरी में जा भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जब शिक्षक की नौकरी से पेट नहीं पलता है तो दूसरा नौकरी काहे नहीं करते हैं। तो कमेंट करने वालों की कोई कमी नहीं है, वो लोग करते ही रहेंगे, क्योंकि वो कमेंट वही लोग कर रहे हैं जिनको खुद की नौकरी नहीं मिली हुई है, जिन्हें अगर शिक्षक बन करके पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो फिर बगले झांकना शुरू कर देंगे, उनसे कुछ उखड़ेगा नहीं। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और शिक्षक पर आक्षेप लगाते हैं, शिक्षक पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसे लोगों पर अगर ये शिक्षा विभाग की कमान सौंप दी जाए तो उनका सारा हेकड़े निकल जाएगा। लेकिन जो शिक्षक आज जिस तरीके से निरीह प्राणी बन चुके हैं, वो उसके पीछे उनकी जिम्मेवारियां हैं। आज उनके पेमेंट से जुड़ा हुआ उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनके माता पिता की दवाई है, उनकी बेटी की सगाई है। तो इस वजह से वो लोग बंधे हुए हैं। वो लोग, अगर उन लोगों का वेतन एक दिन का भी बंद होता है तो समझिए उनके ऊपर पहाड़ गिर जाएगा। और महीनों 2 महीनों तक अगर वेतन बंद रहेगा तो सोचिए उनके साथ क्या होगा। इस वजह से वो चुप है। नहीं तो यही शिक्षक हैं जो 2005, 2010, 2015 में जिस तरीके का बड़े बड़े आंदोलन को इन्होंने जन्म दिया, जिस तरीके से बिहार सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया। 2019 में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था, लेकिन चूंकि कोरोना काल जिस तरीके से फैला उसके बाद से के पाठक जी को प्रोजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद से शिक्षक शांत हो गए। लेकिन शिक्षकों का अभी जज्बा खत्म नहीं हुआ है और जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग की ओर से परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से अपराधी किस्म के लोग हैं, वे लोग अगर इस तरीके के शिक्षक के ऊपर और इन सारी चीजों के पीछे अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो अनुशासन खत्म हुआ, वो छड़ी डंडा खत्म हुआ, जिसके वजह से ये सारा अपराध निकल के सामने आ रहा है। जब आप पुलिस को डंडा दे सकते हैं, बंदूक दे सकते हैं, तो शिक्षक को क्या छड़ी वापस नहीं होना चाहिए? आज अनुशासन की जो कमी हो रही है, शिक्षक छड़ी के बगैर वो एक समझिए कि बिना हथियार के सेना हो गए हैं, जिस वजह से अनुशासन खत्म हो गया है।
और जो समाज में गंदगी फैल रही है, जो समाज में जिस तरीके की अपराधी प्रवृत्ति के लोग निकल रहे हैं, और नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हम शराबबंदी हो गया है, यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला खत्म हो गया है। कहाँ शराबबंदी है? शराब तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं तो शराब मिल ही जा रहा है, और अपराधी किस्म के लोग अभी भी अपराध कर ही रहे हैं। ऐसा प्रतीत अब हो रहा है कि फिर से जंगल राज 2 आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस ऐसे परिस्थिति में भाजपा को भी सोचना चाहिए। भाजपा की सरकार इस नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन उनका कोई भी पहल इन सारे मुद्दों पर नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, सारे मुद्दे के पीछे नीतीश कुमार जी हैं। भले ही नीतीश कुमार जी अभी कुछ अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं, उनके बयान का कोई अर्थ भी नहीं अब हो रहा है, उनके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 से 4 स्कूल का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। 10 से 4 कई बार बयान देने के बाद भी शिक्षा मंत्री भी बगले झांकना शुरू कर दिए। वो जान रहे हैं कि उनके कहने का कोई औचित्य नहीं होगा, तो फिर क्या करें। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया था कि हमने मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, उसके बाद 48 घंटे बाद आपको बताएंगे। 48 घंटे क्या, हमको लगता है कि 48 महीने बाद भी इसमें सुधार उधार होने वाला नहीं है, अगर सरकार इनकी रही तो यही सब स्थिति है। आप लोगों से जो मुख्य मुद्दा था, आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जो सक्षमता पास है वो लोग नहीं समझ रहे हैं, और जो बीपीएससी पास होकर के नौकरी में आए हैं, क्या वो जो सोच रहे हैं कि हम अपने घर के नजदीक चले आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ महिला शिक्षिका जो है वो लोग तो आ जाएंगे, लेकिन पुरुष शिक्षक अपने घर में आने की उम्मीद छोड़ दे। हाँ, ये हो सकता है कि अपने निकटतम जो गृह जिला है उसके निकटतम जिला में आप नौकरी कर सकते हैं, अनुमंडल में आप आ सकते हैं, अगर बगल के अनुमंडल में, अपने अनुमंडल में तो नहीं आ सकते हैं, बस इतना हो सकता है। तब भी आप घर से दूर ही रहेंगे, और क्या होगा आपके साथ, जिस तरीके से जमुई में घटना हो रही है, जिस तरीके से कैमूर में घटना होती है, जिस तरीके से बेगूसराय में घटना हो रही है, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में घटनाएं हो रही हैं, या अन्य जिलों में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका पटाक्षेप नहीं होता है। तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी, और ये सिर्फ घटना मारपीट तक ही नहीं रहेगी, बल्कि हत्याएं तक पहुंचेगी, और क्या क्या होगा कहना मुश्किल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग समझदार हैं और इस बात को अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सार्थक लगे तो कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखिए, और अगर वीडियो में कुछ नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर नई नई वीडियो इस पर आते रहते हैं, और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई वीडियो हम डालते हैं, शिक्षक समाज को जागरूक करने के लिए डालते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।